आज का जो नया सेशन हमारा चलेगा और आपको हम पहले पिछले वीडियो में आपको नंबरिंग, बुलेटिंग और मल्टीपल जो नंबर आपको मैंने बताया था। आज का जो वीडियो में हमारा उसके बाद के जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होगा डिक्रीज इंडेंट का और यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है इंक्रीज इंडेंट। इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन में क्या काम करता है और किस कंडीशन में हमको इसका इस्तेमाल करना होता है। फर्स्ट वन, आप क्या करेंगे, यहाँ पर किसी पैराग्राफ के सबसे आगे पे आपको आना है और जहाँ पर से पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसके ठीक ऊपर रूलर बार आपको दिखता होगा। ये जूम से आप देख सकते हैं कि रूलर बार पर एक इंडेंट ऑप्शन होता है। इसको हम इंडेंट कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि किसी भी पैराग्राफ को स्टार्टअप देना, जहाँ पर ये इंडेंट होगा वहीं से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो यदि आपको पैराग्राफ इंक्रीज में जो तो आगे बढ़ाना होगा तो ये आपका ऑटोमेटिक पूरा पैराग्राफ आपका आगे बढ़ जाता है और जहाँ पर से इंडेंट होगा फिर वहीं पर रहता है। फिर अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ा सकते हैं और इसको अगर डिक्रीज मीन्स होता है घटते क्रमांक में, आप इसको वापस कर सकते हैं। तो इन दोनों का उस कंडीशन में यूज़ होगा जब आपको पैराग्राफ को बढ़ाना हो या उसको घटाना हो। लिखा भी है कि डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। इंडेंट के माध्यम से क्या हो जाता है, पैराग्राफ आपका बढ़ जाता है। सेकंड ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, आप जूम देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से देखो, यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, बहुत सारे आपको सिंबल भी दिख रहे होंगे, आप सिंबल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। और नहीं तो आपको हम लोग यहाँ पे और कंप्यूटर आपको मैसेज भी देता है कि एलिजेंट टेक्स्ट लेफ्ट Ctrl+L। इसका काम क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा जब हम काम करते हैं तो आपको नोट दिखता है कि लेफ्ट हैंड की लाइनें आपको बिल्कुल पैराग्राफ की एक सीध में दिख रही होंगी, देखिए यहाँ पे पूरा। लेकिन राइट में देखोगे तो लाइनों का जो लेंथ है वो आगे पीछे है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो होता है ये क्या करता है, टेक्स्टों को लेफ्ट टू राइट में लिखता है। जैसे मैं यहाँ पे काम करूँगा तो आपको अभी जो मैटर लिखा जा रहा है ये लेफ्ट टू राइट लिखा जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते लिखते पूरा आगे चले जाएंगे तो जो पैराग्राफ की जो लाइनें होती हैं वो लेफ्ट हैंड में इक्वल होती है लेकिन राइट हैंड में इक्वल नहीं हो पाती। तो ये पहला ऑप्शन होता है। इसका काम वही है कि पैराग्राफ के जो लाइनें हैं इक्वल लेफ्ट में बराबर करना या राइट में आपको बराबर नहीं कर पाएगा ये ऑप्शन, और लेफ्ट टू राइट में आपको लिखना शुरू करता है। दूसरा ऑप्शन आपका आता है सेंटर का। सेंटर का मतलब बीच में होता है। इसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट को बीच सेंटर से स्टार्ट करना बेसिकली। तो ये जैसे आपने बोला मुझे इसको इस मैटर को बीच में ले जाना होगा, इसको ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर ले जा सकते हैं। या इस पूरा का पैराग्राफ को आपको बीच में ले जाना होगा तो इसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लाइनें इक्वल नहीं हो पाएंगी क्योंकि हम बीच सेंटर से लिख रहे हैं। इसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट को बीच सेंटर में ले जाना। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका जस्ट लेफ्ट का जस्ट अपोजिट राइट का। यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट आपका जो राइट हैंड आपको दिख रहा होगा ये क्या करेगा कि आपको सिंबल के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा कि राइट हैंड की जो लाइनें होती हैं उसमें इक्वल हो जाता है। इसका काम होता है राइट टू लेफ्ट में टेक्स्ट को लिखना, क्योंकि कई लैंग्वेजेस क्या होती है कि राइट से लिखी जाती है और कंप्यूटर आपको पता है कि पूरा ऑल वर्ल्ड में चलता है। इस कारण आपका ये देखिए इसमें क्या होगा, राइट टू लेफ्ट में आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा और राइट हैंड में आपके पैराग्राफ की लाइनें इक्वल दिखेंगे, लेफ्ट में आपको फिर नहीं दिखेगा। यदि आप चाहते हैं कि हमको बोथ साइड इक्वल इन पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ की दोनों साइडें लाइनें बराबर हो, आपके पास एक ऑप्शन और होता है जस्टिफाई। और जस्टिफाई जैसे आप कर लेते हैं तो आपके दोनों साइडें जो पैराग्राफ आपको दिखता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन था और बगल पर आपको दिख रहा है एक लाइन स्पेसिंग का। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल यहाँ पे आपके पास स्पेसिंग कम ज़्यादा हो रहा है। इसका काम केवल लाइन जो पैराग्राफ की जो लाइनें होती हैं उनका स्पेसिंग कम करना होता है। और आपको एक और ऑप्शन नीचे दिखता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे ऐड बिफोर वर्ड। जैसे आपने बोला कि इन दोनों पैराग्राफ के बीच में आपको गैपिंग दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बीच में यदि तुम पैराग्राफ कम करना चाहोगे तो यहाँ पे रिमूव यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कम लग रहा होगा, यहाँ पे आपको कम करना होगा तो आपके पास रिमूव आप कम कर सकते हैं। एक तो पैराग्राफ ये तो लाइनें स्पेसिंग कम करता है और ये क्या करता है पैराग्राफ के बीच में आपका कम करेगा। तो ये ऑप्शन आज के थे। आशा है कि आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। इसी प्रति आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।